आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा रेवोल्यूशन जिसने हमारी लाइफ पर एक बड़ा इम्पैक्ट डाला है। चाहे बात हो चैट जीपीटी की या फिर बड़े आईटी फर्म में डेटा एनालिसिस की, इस टेक्नोलॉजी ने काफी सारा काम सिंप्लीफाई कर दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स तो एआई को लेकर एथिकल क्वेश्चंस उठाने लगे हैं कि एआई सोसाइटी में जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए एक खतरा है। बट कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर इनका यूज सही तरीके से हो तो ये अलग अलग सेक्टर्स में काफी इनोवेशन ला सकता है। वैसे महात्मा गांधी ने भी कहा था, मशीन्स को कभी ह्यूमन लेबर को रिप्लेस करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। इस पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। अभी तो एआई रेवोल्यूशन की शुरुआत है एंड फ्यूचर इनका कितना ब्राइट है, इसका अंदाजा आपको न्यूज एंड सोशल मीडिया से पता चल रहा होगा। अब जब फ्यूचर एआई का होने जा रहा है तो क्या आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठाना चाहेंगे इनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके? अगर हाँ, तो चलिए जानते हैं टॉप 4 एआई स्टॉक्स के बारे में। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है टाटा की सब्सिडरी कंपनी एलेक्सी का। ये एक डिजाइन और टेक्नोलॉजी सर्विसेज कंपनी है जो ऑटोमोटिव, मीडिया, कम्युनिकेशंस, हेल्थ केयर और ट्रांसपोर्टेशन जैसे इंडस्ट्रीज को सर्व करती है। 1989 में शुरू हुई ये कंपनी आज 15 देशों में ऑपरेट कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि एआई से ये कैसे रिलेटेड है, तो आपको बता दूं कि इस कंपनी ने एक ऑटोनोमिया प्लेटफॉर्म डेवलप किया है जो ड्राइवरलेस कार टेक्नोलॉजी को एनेबल करता है। इस प्लेटफॉर्म के कुछ फीचर्स पे बात करें तो वो है सेंसर फ्यूजन, परसेप्शन, प्लानिंग, कंट्रोल एंड टेस्टिंग। इनके इस प्रोडक्ट का यूज माइनिंग, पोर्ट्स, एग्रीकल्चर और एयरपोर्ट्स जैसे जगहों पर होता है। इसके अलावा कंपनी ने एआई पावर्ड मेडिकल डिवाइसेस भी डिजाइन किया है। इसमें शामिल है स्मार्ट इनहेलर्स, वेरेबल ईसीजी मॉनिटर्स, डिजिटल स्टेथोस्कोप्स और रोबोटिक सर्जरी सिस्टम्स। परफॉर्मेंस पे डिस्कस करें तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू, नेट इनकम एंड मार्केट शेयर तीनों ही पिछले 5 सालों में इंक्रीज हुआ है एंड साथ ही अपने इंडस्ट्री के ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बीट किया है। इतना ही नहीं, एलेक्सी के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में भी हमें यहाँ कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। प्राइस मूवमेंट पे गौर करें तो थोड़ा ओवर वैल्यूड स्टॉक होने के बाद भी इसने पिछले 1 साल में 18% का रिटर्न एंड 5 साल में 751% का रिटर्न दिया है। ट्रस्ट फैक्टर को समझे तो प्रमोटर्स ने यहाँ अपने होल्डिंग को पिछले 6 मंथ्स में कांस्टेंट रखा है, जो कि अभी करंट में 43.9% की है। रॉबर्ट बॉश, इस जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी को शायद ही कोई होगा जो नहीं जानता होगा। 1886 में शुरू हुई इस कंपनी ने इंडिया में अपने सफर की शुरुआत 1951 में की थी। बॉश आज के डेट में अपने एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज को मोबिलिटी, इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर, एनर्जी एंड बिल्डिंग सेक्टर्स में सप्लाई करता है। एआई के नजरिए से इनके काम को समझें तो ये एक एआई एनेबल्ड ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा ये एआई एनेबल्ड स्मार्ट होम सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके यूज से आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। मूव करते हैं इनके फाइनेंशियल्स पे। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि कंपनी का रेवेन्यू एंड इनकम तो साल दर साल इंक्रीज हुआ है, बट अगर इन्हें इनके कंपेटिटर्स के लास्ट 5 इयर्स एवरेज से कंपेयर करें तो उसमें ये थोड़ा पीछे दिखेंगे आपको। स्टिल एक अच्छी बात यहाँ ये है कि इनका डिविडेंड डिक्लेरेशन कांस्टेंट रहा है एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में इन्होंने 480 रुपीस का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। कंपनी का बैलेंस शीट भी यहाँ काफी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो पे फोकस करें तो लास्ट 5 इयर्स एवरेज महज 0.5% एंड वहीं कंपेटिटर्स का एवरेज 72.7% है। प्राइस मूवमेंट को देखें तो यहाँ लास्ट 1 ईयर में स्टॉक ने 18.28% का रिटर्न दिया है। हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजी, अभी कुछ साल पहले ही अपने आईपीओ लॉन्च से धमाका करने वाली ये कंपनी किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। फिर भी जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि ये कंपनी अपने डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, रोबोटिक्स एक्सेट्रा के थ्रू कई सेक्टर्स में अपने सर्विसेज ऑफर करती है। एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके प्रोडक्ट्स को समझे तो ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्मार्ट डिजिटल असिस्टेंट्स, ऑटोमेटेड रिकमेंडेशन सिस्टम्स, वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम्स और हेल्थ केयर एप्लीकेशंस में कंट्रीब्यूट करती है। आइए फाइनेंशियल्स के थ्रू देखते हैं कि क्यों इस स्टॉक को हमने अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है। नेट इनकम को अगर इस चार्ट में देखें तो 2019 के बाद से इसमें लगातार ग्रोथ देखा गया है।
स्पेशली आईपीओ लॉन्च के बाद से। पिछले 3 साल से इस कंपनी ने डिविडेंड भी डिक्लेयर करना स्टार्ट कर दिया है। इससे आप इसके प्रॉफिट यूटिलाइजेशन का अंदाजा लगा पा रहे होंगे। बात करें अगर बैलेंस शीट की, तो डेट टू इक्विटी रेशियो इनके कंपेटिटर्स के एवरेज के कंपैरिजन काफी बेहतर है। जहां इंडस्ट्री 13.1% यहाँ शो हो रहा है, वहीं हैप्पीएस्ट माइंड्स का डेट टू इक्विटी रेशियो लास्ट 5 इयर्स का 0.88% का है। प्राइस चार्ट पे गौर करें तो इंसेप्शन से लेके अब तक इस कंपनी ने 126.51% का रिटर्न दिया है। हालांकि पिछले 1 साल का रिटर्न नेगेटिव है एंड इसका मेन रीजन है स्टॉक का हाई वैल्यूएशन। जेंसा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। जेंसा टेक्नोलॉजीज डिजिटल सॉल्यूशंस और टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसका यूज एडवांस्ड इंजीनियरिंग सर्विसेज, डेटा इंजीनियरिंग एंड एनालिटिक्स, एप्लीकेशन सर्विसेज और फाउंडेशन सर्विसेज में होता है। हालांकि रिसेंटली इस कंपनी ने अपना फोकस एआई की तरफ शिफ्ट किया है। आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से इस कंपनी ने 7 एरियाज में एआई एनेबल प्लेटफॉर्म्स लॉन्च किए हैं, जिसमें शामिल है सेल्स, मार्केटिंग, आईटी, टैलेंट सप्लाई चेन, एचआर, कोलैबोरेशन, प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स। बात करते हैं अब इनके फाइनेंशियल्स एंड प्राइस चार्ट के ऊपर। पिछले कुछ सालों से कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट दोनों ही उतार चढ़ाव की स्थिति में है। जेंसा टेक्नोलॉजीज का प्रॉफिट FY23 में FY22 से कम है। हालांकि इस डाउनफॉल की बहुत बड़ी रीजन है मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो कि कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। प्राइस चार्ट पे गौर करें तो इस कंपनी ने पिछले 1 साल में अराउंड 130% का रिटर्न दिया है एंड आने वाले समय में इनके कंट्रीब्यूशन पोटेंशियल को देखते हुए आप इनसे बेहतर की ही उम्मीद कर सकते हैं। ये थे 4 स्टॉक्स जो एआई में एडवांसमेंट की वजह से अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने इनमें से या किसी और एआई स्टॉक में इन्वेस्ट किया है तो कमेंट सेक्शन में बताएं।